Disturbing news coming in from Delhi. A tree fell down, collapsed, and trapped the bikers. A tree collapsed due to the incessant rainfall that's been happening as well. This is posh South Delhi area. According to our information, 2 people have reportedly received injuries. But what does that mean? Remember the rush hour? This is Kalkaji, South Delhi. A car and a two-wheeler got caught in the mayhem. Terrible, terrible. These are scary images from the rain-battered Delhi. The tree literally fell on the bike, on the two-wheeler. We'll try and get clarity on if the man was... It's a disturbing visual, and that's one of the reasons that we're not going to immediately put out for you. But I can tell you from the visuals that have come in, a tree fell right on the biker and a few others as well. They've been trapped in the collapse, and therefore disturbing images, and we'll try and understand what exactly happened. Kalkaji, Greater Kailash is a very important, significant route, remember. It's an arterial road, connects and goes toward the airport as well. One of the busy intersections. Look at that. This is absolutely terrible. The tree that fell has fallen directly on a two-wheeler and a four-wheeler, a car. We are trying to ascertain the details about the passengers and were they rescued in time or not. But this, remember, whose fault is this? Is this about the maintenance of the trees, that possibly if they were not in best conditions, should this have been taken care of earlier? That means you can just be driving on the streets in this country, in national capital. A tree can fall on you and you may lose your life. Himanshu Mishra is joining me for the latest on that. Himanshu, कालकाजी बहुत ही बिजी रोड रहता है, स्पेशली इस वक्त जब जो त्योहार का भी माहौल है. किस वक्त की ये बात है, क्या हुआ और क्या आप सुन पा रहे हैं अभी जो सेफ्टी सिक्योरिटी थी इन पैसेंजर्स की, इन ड्राइवर्स की? ये सुबह 10 बजे के आसपास जब तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी दिल्ली में, तो उस वक्त की ये बात है कि अचानक से एक काफी बड़ा ये पेड़ है और ये अचानक से गिर पड़ता है. तो चूंकि वहाँ पे जो 2 लोग थे जो टू व्हीलर पे थे और एक कार इनकी चपेट में आती है, लेकिन कार सवार बिल्कुल क्लीन बच निकलता है, लेकिन टू व्हीलर के लोग इसमें आ जाते हैं. हालांकि एक बच जाता है और लेकिन दूसरा जिसे काफी गंभीर चोट आई है, फौरन दोनों को निकाला जाता है, रेस्क्यू किया जाता है और उसके बाद इन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहां पर एक की हालत जो है वो तो स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन दूसरे शख्स की हालत बेहद गंभीर यहाँ पर बताई जा रही है. जी, क्या हम मान सकते हैं हिमांशु की से अभी रोड क्लियर है, सिचुएशन क्लियर है, अभी भी आपको सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे मेहम है? क्योंकि मैं देख रही हूँ ना ही सिर्फ पेड़ गिरा है, स्ट्रीट भी वाटर लॉक्ड है. हाँ बिल्कुल. देखिए, क्योंकि सुबह के वक्त 10 बजे के आसपास बेहद मूसलाधार उस वक्त वो बारिश हो रही थी. सुबह 9:30 बजे से 10 बजे, 10:15 बजे के बीच में काफी तेज बारिश हुई थी और जब ये पेड़ गिरा है और उस वक्त जो लोग, क्योंकि पीक टाइम होता है वो, और उस वक्त जो लोग निकले हुए थे स्कूटी पे, वो इस पेड़ के गिरने के चपेट में आए. जी पूजा. I was also driving this morning at the same time, and you know, this was heavy rainfall in parts of Delhi, Noida, at least what I can say. But this is terrible because Himanshu, ये जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, ऐसा पहले भी हुआ है इसी स्ट्रेच पर. मैंने देखा है कि पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन कम से कम जान तो बच जाती है, गाड़ियाँ तो निकल जाती है. लेकिन अगर गाड़ी पर ही और बाइक पर ही पेड़ गिर जाए, अगर हम इसको एक्सीडेंट मान के ही चलें, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मेंटेनेंस की, रोड्स की जो क्लेनलीनेस है, पेड़ किस तरह के हैं वहाँ पर, ये सब भी तो देखना अथॉरिटीज़ के रोल में आता है. बिल्कुल. देखिए, इस तरीके के हादसे, इस तरीके के अगर जानलेवा हादसे होते हैं, लोग अगर इसकी चपेट में आते हैं तो बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सड़क के किनारे तो बहुत सारे पेड़ हैं और आप देखेंगे कि कई सारे बड़े पेड़ हैं और पेड़ गिरने के जब आंधी या तूफान आती है, क्योंकि आज तो आंधी नहीं थी, लेकिन जब तेज आंधी या तूफान आता है तो ऐसे में कई सारे पेड़ उखड़ते हैं, गिरते हैं और कई सारे साइन बोर्ड भी हम देखते हैं जो सड़कों पे लगे होते हैं, वो भी गिर जाते हैं. तो ऐसे में लोगों को चोट लगना या कई बार ये जो चोट होती है वो फैटल भी होती है. तो सवाल यही है कि क्या समय समय पर जो तमाम चीजें हैं जो सड़क पर हैं, चाहे वो साइन बोर्ड है या कुछ भी है, तो उनकी किस तरीके से देख रेख होती है, या फिर क्या उसको निर्धारित किया जाता है कि अगर तेज आंधी आती है
तो कोई अगर उसकी वो उखड़ता है तो कैसे जो लोग हैं जो सड़क पर हैं उनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है। तो ये तमाम सवाल जो है वो सिविक एजेंसीज पे खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि आज जो ये पूरा हादसा हुआ है, जो एक शख्स जिसे गंभीर चोटें लगी हैं बताया जा रहा है, जो स्कूटी पर सवार था, उसकी हालत किस तरीके से बनी हुई है, क्योंकि अथॉरिटीज जो लोग वहाँ मौके पे मौजूद थे तुरंत उस दोनों लोगों को निकाल के हॉस्पिटल एम्स ट्रॉमा भिजवाया गया, क्योंकि जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ से एम्स ट्रॉमा अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 मिनट का रास्ता है, तो तुरंत उन्हें निकाल कर भेजा गया और लगातार वहाँ पर इलाज जारी है। जी। For the life of at least that one biker, one man who has been grievously injured because a tree fell right on him while he was on a two-wheeler. But this is a reminder, not just to be cautious, of course, during this time when you're driving, but the role of the authorities to maintain, especially trees like this, if they are in a frail condition. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.